प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। योग और बुद्धि योग दोनों को समझना आवश्यक है। अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं, मैं बहुत दुनियादार हूँ। ये सत्य नहीं है। सत्य है कि आप दुनिया में हैं। विवेकानंद कहते हैं, मैं किसी मनुष्य को हिंदू नहीं कहूँगा यदि उसमें आत्मिक ज्ञान नहीं है। यहाँ आरंभ से ही स्वयं बोध पर ध्यान है। प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व व आत्मिक बल है। प्रत्येक मापदंड अलग अलग हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए, सोई हुई शक्तियों को जगाइए और उसके अनुसार कार्य करिए। तनिक ज्ञान आपको भयमुक्त कर देगा। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जैसे एक फटे पुराने वस्त्र को मनुष्य उतार कर फेंक देता है और नया धारण कर लेता है, ऐसे ही बेकार शरीर का त्याग होता है और नया अपनाया जाता है। जब जीवन के उद्देश्य के लिए मनुष्य अयोग्य हो जाता है, प्रयोजन समाप्त हो जाता है, तो चोला बदल जाता है। वेदांत में अपूर्व ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। ये विचार पश्चिम सभ्यता कहती है शरीर ही सब कुछ है। वो कहते हैं ही लॉस्ट हिज सोल। वो उसे कब्र में रख देते हैं, उसे संभालते हैं, हम उसे जला डालते हैं, अस्थियां भी प्रवाहित कर देते हैं। वो भूमि में फिर से मिल जाती हैं, जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं नएपन के लिए फिर चले गए। चक्र पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मूर्ख, केवल सामने की वस्तु को देखने वाले, छोटा सोच। दूसरे प्रकार के होते हैं जिनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है। बुद्धिमान, वो वस्तु को, परिस्थिति को भिन्न प्रकार से देखते हैं। मूर्ख व्यक्ति समझ ही नहीं पाते कि देह समाप्त हो जाएगी और आत्मा रह जाएगी। केवल बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं। हमारे देश का ये महान ज्ञान है जो धीरे धीरे विदेशों में फैलने लगा है। विशेष रूप से अमेरिका में इस पर खोज हुए जा रही है, क्योंकि इसी का दूसरा रूप भूत प्रेत है। जब आप अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं तो दो ही बातें सामने आती हैं, कर्म और पुनर्जन्म। पश्चिमी सभ्यता इसे समझ नहीं पा रही। वो तो केवल बुरी आत्माओं के वास को समझती है। भारत के मुनि मनीष व्यक्ति इस सत्य को जानते हैं, जो उन्हें महान संतोष प्रदान करता है। केवल पश्चिमी सभ्यता में एक व्यक्ति सुकरात हुआ जिसने इस सत्य को समझा। प्लेटो ने वर्णन किया है, जब सुकरात ने मृत्यु का सामना किया। जब तक अदम्य साहस नहीं होता, मृत्यु का वर्ण कोई नहीं कर पाता। हम भयभीत हो जाते हैं, शोक से घिर जाते हैं। सुकरात शांत, सौम्य और निर्भय हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। प्लेटो लिखता है, जब सुकरात ने जहर पिया, उसके नौजवान शिष्य भावुक हो उठे, उद्वेलित हो गए। उसने स्त्रियों से हट जाने को कहा, क्योंकि वो बेहद रो रही थी। उससे मेरी शांति भंग हो रही है, जो मुझे मृत्यु के समय चाहिए। तुम नौजवान भी रोकर मेरी शांति भंग कर रहे हो। एक व्यक्ति, क्रीटो, जो कुछ बड़ी उम्र का था, उसने पूछा, हम तुम्हें कैसे दफनाएं? ये प्रश्न उससे मरने से पहले पूछा गया। सुकरात ने प्रश्न का स्वागत किया, मुस्कुराया और कहा, कीटो, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। जो सत्य मैं हूँ, अच्छे चित्त से प्रसन्न। चित्त से क्रीटो, कितनी शांति, कितना साहस, कितना आनंद उसके चित्त में था। पर पाश्चात्य साहित्य में केवल एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है। वहाँ के व्यक्ति केवल इस एक मानव के जीवन का वेदांत नहीं समझ सके। उन्हें केवल खाना पीना, मौज मनाना, मारना, युद्ध यही मालूम था, केवल भौतिक साधन। ग्रीक लोगों ने उसके विरोध में उस पर अपराध लगाया। कीटो नौजवानों को भड़का रहा है, उसे सजा दी गई।
और बाद में इसको जहर पीना पड़ा। एथेंस के लोगों को गुमराह करने का आरोप उस पर लगाया गया, क्योंकि इस वेदांत को वहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा था। यदि सुकरात भारत में होता तो महान ऋषि होता। वही बात फिर दोहराई गई जब जीसस के साथ वही व्यवहार हुआ।